हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में हमने पोर्ट्स ऑफ इंडिया को चर्चा कर रहे थे। पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख जो बंदरगाह है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था जो आपके जो आपका वेस्टर्न कोस्ट पे जो आपके बंदरगाह है उसको हम लोगों ने देखा था। तो इसको मैं बड़ा ड्रा करता हूँ तो थोड़ा सा लिखने में ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने कल देखा था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो आपके प्रमुख बंदरगाह है उसको हम लोगों ने देखा था। कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। तो चलो दोस्तों 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। और पहले हम लोग पिछले वाले जो क्लास में देखा तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वन ईस्टर्न कोस्ट पे जो आपके पोर्ट्स हैं उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। साथ में साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न करके देखो फर्स्ट वन पोर्ट यहाँ पे जो था, अच्छा इसका हम लोग नाम रखा था, इसको हम लोग जानते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। किस नाम से जानते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं गल्फ ऑफ खंबात के नाम से, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो एक पोर्ट का नाम आता है उस पोर्ट का नाम हम लोग क्या बताए थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम यहाँ लिखा था एक आपका नाम है कोंडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कोंडला पोर्ट है, जो इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया, दीन दयाल पोर्ट रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बढ़ते थे। यहाँ पे आपको मिलता था एक मुंद्रा पोर्ट। कहाँ पे? मुंद्रा पोर्ट। और ये कहाँ है? कच्छ वाले। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। जो लार्जेस्ट ओन पोर्ट था यहाँ पर। ठीक है, जो किसके द्वारा ओनर है? इसके अदानी ग्रुप है। कौन है? अदानी ग्रुप है। ठीक है, अदानी ग्रुप के द्वारा ये आपका रन किया जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक आपको पोर्ट मिलता है, दैट इज नोन एज मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट? मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट? मुंबई पोर्ट, जो आपके किस आइलैंड पे है? किस आइलैंड पे? एलिफेंटा आइलैंड पे स्थित है। अच्छा, ये कैसा पोर्ट है आपका? ये सभी आपके नेचुरल पोर्ट हैं। कैसे हैं आपके? नेचुरल पोर्ट है। और हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था नेचुरल पोर्ट कहाँ पाए जाते हैं और आपके आर्टिफिशियल पोर्ट कहाँ पाए जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो बताया था। हमने ये भी कारण बताया था कि भाई वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादातर अगर आपको नेचुरल पोर्ट्स मिल रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा निकलते, थोड़ा सा और इसके नीचे आते तो आपको एक पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मिल जाता है जी। ये कैसा पोर्ट है आपका? लार्जेस्ट ये आपका कंटेनर पोर्ट है, जो आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। कैसा है? आर्टिफिशियल। ये जो अगर वेस्टर्न पोर्ट में पूछा जाए कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, दैट इज समथिंग JNPT है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो यहाँ आपके गोवा मिल जाता है मोरमुगांव पोर्ट। कौन सा? मोरमुगांव पोर्ट, जो आपके जुआरी रिवर पे है। किस पे है? जुआरी रिवर पे, जो लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है। क्या है? लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से भी जाना जाता है। गोवा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको मिलता है न्यू मैंगलोर पोर्ट मिलता है। कौन सा पोर्ट? न्यू मैंगलोर पोर्ट मिलता है, जो आपको कहाँ है? इसी को आप गेटवे ऑफ कर्नाटका कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ कर्नाटका, जो आपके कर्नाटका मैंगलोर में स्थित है। कर्नाटका में स्थित है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? न्यू मैंगलोर के नाम से वह जानते हैं। सो गेटवे ऑफ कर्नाटका कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता था? लार्जेस्ट आयरन
एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। लार्जेस्ट आयरन एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, मुंद्रा पोर्ट पे होता है, जो आपका प्राइवेट ओन पोर्ट है, ठीक है। न्यू मैंगलोर के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था। अच्छा, इसके बारे में एक बात यह फैक्टर याद रखना है कि 100% जो है कि 100% सोलर पैनल पे चलित ये आपका पोर्ट है। 100% जो है कि आपके सोलर पैनल पे रन कर रहा है। 100% सोलर यानी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई पोर्ट वो रन कर रहा है, तो दैट इज समथिंग न्यू बेंगलोर पोर्ट है, जो आपके कर्नाटका में, जिसे गेटवे ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गेटवे ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसके पहले वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया तो उसमें आवाज ही नहीं आया, तो मैं चेक कर रहा था कि इसमें आवाज आ रही कि नहीं आ रही। नहीं, मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते थे। यहाँ पे एक पोर्ट होता है, दैट इज समथिंग कोच्चि पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कोच्चि पोर्ट है, जो आपके केरला में है। और ये कौन से आइलैंड पे? विलिंगटन आइलैंड पे है। कौन से? विलिंगटन आइलैंड पे है। विलिंगटन आइलैंड पे, जिसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। क्वींस ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। देखिए, हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, हमने यहाँ पे तुरंत फटाफट हम क्या करना है, रिवाइज कर लिया। लॉजिस्टिक क्या है, जेएनपीटी क्या है, और मुंबई क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, और मुंद्रा के बारे में बता दिया, कांडला के बारे में बता दिया, लार्जेस्ट कंटेनर वाला बता दिया, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आज की वीडियो में हम लोग का काम करते हैं, आपको देखते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट है और उसमें क्या क्या खामियां, कौन कौन से फैक्ट है जो आपको याद हैं। आई होप हमने कल शायद कोच्चि पोर्ट के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया, तो हमने कुछ आइलैंड के नाम बता दिया, कौन किस पे है, कहाँ है, कुछ हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट है उसके नाम को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं कौन कौन से पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ बढ़ेंगे थोड़ा सा, आपको एक यहाँ पोर्ट मिल जाएगा, दैट इज नोन है चिदम्बरम पोर्ट है, जिसको आप तूतीकोरन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तूतीकोरन पोर्ट जानते हैं। इसी को पर्ल सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ल सिटी नाम के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको फिशिंग के लिए, फिशिंग सिटी भी कहते हैं इसको, जो फिशिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छा, तूतीकोरन है, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु पे। ये सब कहाँ है आपके? तमिलनाडु में। कहाँ है आपके? तमिलनाडु में। इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, आपको मिल जाता है, आपको कौन सा पोर्ट मिल रहा है? चेन्नई पोर्ट मिल जाता है। कौन सा? चेन्नई पोर्ट। कौन सा पोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे? चेन्नई पोर्ट है, जिसे हम मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मद्रास पोर्ट के नाम से। इसके थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाता है इन्नो पोर्ट। इन्नो पोर्ट के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। हम लोगों ने इन्नो पोर्ट के बारे में क्या देखा था? इन्नो पोर्ट जो है कि लार्जेस्ट नहीं, फर्स्ट जो है कि मतलब कि वन एंड ओनली जो है कि कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा रन की जाती, जो दैट इज इन्नोर पोर्ट है। कौन सा? इन्नोर पोर्ट है, जो कंपनी एक्ट के 1956 के तहत। तो हमने बताया था पोर्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक मेजर पोर्ट होते हैं, एक होता है आपका मेजर पोर्ट होता है, और एक होता है माइनर पोर्ट होता है, एक होता है माइनर पोर्ट। माइनर पोर्ट किसके द्वारा रन की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और किस एक्ट के द्वारा पूछा जाएगा, तो किस एक्ट के द्वारा? ये आपका इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 इस एक्ट के द्वारा माइनर पोर्ट रन की जाते हैं। माइनर पोर्ट इंडिया में कितने हैं? 200 प्लस आपके माइनर पोर्ट है। ये कितने हैं? 12 प्लस है आपके मेजर पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सारे पोर्ट आपके कैसे पोर्ट हैं? ये आपके आर्टिफिशियल पोर्ट है। कैसे हैं? आर्टिफिशियल पोर्ट से। और हम लोगों ने कल देखा था आर्टिफिशियल पोर्ट। अब हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया था, जिक्र किया था
कि why the most port of artificial ports are situated on the east coast of India। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे ज्यादातर क्या है आपके आर्टिफिशियल पोर्ट्स है और क्यों स्थित है वो हम लोगों ने कल देखा था, क्यों हमने बताया था जो ईस्टर्न कोस्ट है वो आपका इमर्जेंट नेचर का। इमर्जेंट का मतलब होता है जो लैंड पार्ट है वो जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ है जिससे पानी यहाँ पे नीचे हो जाता है। तो जो भी शिप है वो यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा जो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा सुविधा नहीं होती। अगर कोई अगर ये जो वाटर बॉडी अगर लैंड में ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है तो जो बड़े बड़े जो शिप होते हैं वेसल्स होते हैं वो जो है कि अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में और इनर सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने में सुविधा रहती है। ठीक है, और सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको पोर्ट मिल जाता है डेट इज नोन एज विशाखापट्टनम। कौन सा शाखा? विशाखा। कौन सा शाखा? विशाखापट्टनम पोर्ट है। कौन सा? विशाखापट्टनम पोर्ट है जो आपको आंध्रा वाले रीजन में है। अच्छा, इसके बाद में याद रखना कि इस विशाखापट्टनम के बारे में क्या रखना है, हम लोग जानते हैं ये आपका जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा वाला रीजन हुआ, ये बहुत ही मिनरल रिच रीजन है। क्या है? मिनरल रिच रीजन है। जैसे आपको छोटा नागपुर प्लेटो मिनरल रिच रीजन है, तो यहाँ से जो है कि कोई भी और को मतलब कि आयरन और जो डिफरेंट जो रॉ मटेरियल को आसानी से यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, जो विशाखापट्टनम में से अहम रोल प्ले करता है। सेकंड पर हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एक पोर्ट मिलता है दैट इज नोन एज पारादीप पोर्ट। क्या है? पारादीप पोर्ट जो आपके कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये कहाँ है आपके? उड़ीसा में है। कहाँ है आपके? उड़ीसा में। और उड़ीसा के बारे में आप जानते हैं कि 2011 में एक एक्ट के द्वारा इसको पहले उड़िया कहा जाता था, तब इसका नाम उड़ीसा कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब DA लिखा जाता तो अभी यहाँ SH लिखा जाता है। 2011 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसको एक बात यहाँ पे याद रखनी है। और देखो पारादीप एक ऐसा पोर्ट है जो मतलब कि अगर पूछा जाए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद कौन सा ऐसा पोर्ट है जो भारत में डेवलप किया, वो मेजर पोर्ट के अंतर्गत आता है। दैट इज समथिंग पारादीप पोर्ट है जो आपके उड़ीसा में स्थित। अगर ये पूछा जाए किस नदी पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है, ये आपका महानदी रिवर पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महानदी रिवर पे स्थित है। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी रिवर पे स्थित है। कौन? तो आपका पारादीप पोर्ट। ठीक है, महानदी रिवर, और ये बंगाल वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा कोलकाता पोर्ट। कौन सा? कोलकाता पोर्ट मिल जाता है। कौन सा पोर्ट मिलता है? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट के बारे में एक बात इस बात को याद रखेंगे, कोलकाता पोर्ट के बारे में ये बात याद रखेंगे कि कोलकाता पोर्ट का नाम अभी रिसेंट में नाम इसका बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया। क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम कर रखा गया है। अच्छा, कोलकाता पोर्ट जो है कि अगर पूछा जाए भारत का सबसे लार्जेस्ट रिवरीन पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट रिवरीन पोर्ट कौन सा है, तो आपका जो लार्जेस्ट रिवरीन पोर्ट वो है वो आपका क्या है? वो आपका कोलकाता पोर्ट है। कैसा है? लार्जेस्ट रिवरीन पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? लार्जेस्ट रिवरीन पोर्ट है। और किस रिवर पे है? आपका रिवरीन पोर्ट है। और ये किस रिवर पे है? ये आपका जो है कि हुगली रिवर पे है। कौन सा? हुगली रिवर पे है। तो ये हुगली रिवर पे है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। और जो कोलकाता पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये सब कैसे पोर्ट है? ये सब आपके आर्टिफिशियल पोर्ट है, क्योंकि देखो ये ज्यादातर नदियों के बीच में या नदियों पे स्थित है, इसलिए कैसा पोर्ट है? ये आपका रिवरीन पोर्ट है। और ये कैसा पोर्ट है? आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है आपका? ये जो आपका कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम, ये तीनों कैसे पोर्ट है? नेचुरल पोर्ट है। सॉरी, कौन सा? नेचुरल पोर्ट है। कौन सा? नेचुरल पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? नेचुरल पोर्ट है। कौन सा? कोलकाता हो, पारादीप हो, विशाखापट्टनम, ये सारे कैसे पोर्ट्स हैं? आपके नेचुरल पोर्ट्स है। कौन से पोर्ट्स है? नेचुरल पोर्ट्स है। ठीक है,
देखो ये हम लोगों ने अब पोर्ट्स के बारे में सारे फैक्ट, सारे पोर्ट्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। सारे पोर्ट्स और सारे फैक्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया। कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो मेरे एंड से छूटा हुआ। हमने आज लोग कुछ है जो कल छूट गया था वो आज हमने उसको कवर कर दिया कि कौन से आइलैंड पे है और कौन कैसा पोर्ट है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। सिटी के नाम से कौन जाता है, चेन्नई पोर्ट क्या है, मद्रास पोर्ट क्या है, इन्नो पोर्ट क्या है, विशाखापट्टनम, पारादीप के बारे में, श्यामा प्रसाद इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सब वन बाय एक बार हम फिर से बता देते हैं। कोलकाता पोर्ट लार्जेस्ट रिवरिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया है, जो आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है। किस नदी पे है, हुगली रिवर पे। पारादीप है जो महानदी रिवर पे स्थित है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला मतलब कि पहला मेजर पोर्ट्स वो डेवलप किया गया आपका उड़ीसा में। उसके बाद विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बारे में यहाँ पे मिनरल्स हो गया क्योंकि ये इसके ज्यादा नजदीक है, यहाँ पे इसको आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इन्नौर हुआ, चेन्नई हो, विदम्बरा भी, ये सबके आपके कैसे आर्टिफिशियल पोर्ट्स है। चेन्नई के बारे में रिसेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका याद रखना कैसा पोर्ट्स है आपका, ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट्स है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे पूछेंगे, पूछता जाता है कि क्वींस ऑफ अरेबियन सी किसे जाता है, किसे कहा जाता है, कोच्चि पोर्ट से। कोच्चि पोर्ट को कहा जाता है जो विलिंगटन आइलैंड पे स्थित है। न्यू मैंगलोर के बारे में याद रखना कि 100% सोलर पैनल के द्वारा ये रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है, यानी 100% सोलर पैनल पे रन करने वाला अगर कोई पोर्ट है दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट है, जो आपका कर्नाटक में स्थित है, जिसे गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। मोरमुगांव पोर्ट है दैट इज गोवा में स्थित है, जो यहाँ पे लार्जेस्ट यहाँ पे आयरन ओर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, जेएनपीटी आ जाता है। जेएनपीटी आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। यहाँ पे कंटेनर का होता है निर्यात होता है, यहाँ पे मतलब लोडिंग वोडिंग होता है, ये सारी बातें हैं। मुंबई पोर्ट है जो एलिफेंटा आइलैंड पे है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट है। जेएनपीटी आर्टिफिशियल पोर्ट है। उसके बाद मुंद्रा है, उसका कांडला, इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे पोर्ट्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब 2-3 फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पे समराइज करते हैं, उसके बाद अब इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। देखते हैं कि और कौन से फैक्ट बचा है, वो हम लोगों भी इसको देख लेते हैं। देखो, एक अगर आपसे पूछा जाए अपकमिंग पोर्ट कौन कौन से हैं, अपकमिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, अपकमिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया का, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इससे लिखता हूँ, आपको दिखेगा। अपकमिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो भारत में 2 पोर्ट्स डेवलप की जा रहे हैं। एक है आपका वाधवन पोर्ट है। कौन सा? वाधवन पोर्ट है, जो आपका महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है। और एक है विजिंगजम आइलैंड, विजिंगजम पोर्ट है, जो आपके केरला में डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? केरला में। ठीक है, अच्छा, ये जो है कि आपके केरला गवर्नमेंट और अदानी ग्रुप के द्वारा रन की जा रही है। किसके? अदानी ग्रुप के द्वारा रन की जाने वाली पोर्ट है विजिंगजम वाले। वाधवन पोर्ट आपका कहाँ डेवलप किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एक फैक्ट और याद रख लेंगे हम लोग, अगर पूछा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैरीटाइम विजन क्या है, वो भी पोर्ट के मामले में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैरीटाइम विजन, गवर्नमेंट ऑफ जीओए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैरीटाइम जो विजन है, मैरीटाइम जो विजन है वो है, क्या है आपका? इसका विजन है 2200 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2030 यानी 2023 तक। भारत का उद्देश्य है कि हमारे भारत के जितने भी मेजर पोर्ट है उस पे लगभग 2200 मिलियन मैट्रिक टन कंटेनरों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आवागमन होना चाहिए। भारत ने लक्ष्य रखा है, तो जानते हैं कि किसी भी देश में जितना एक्सपोर्ट होता है उसकी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होती है। इस बात को हम लोग ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने सारे पोर्ट्स को समराइज किया और लर्न कर लिया, और हम लोगों ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो जो हम लोग पोर्ट्स के मामले में कोई छोटा हो। कौन सा पोर्ट किसके द्वारा रन की जाती है, किस मिनिस्ट्री में आती है, कौन से एक्ट के द्वारा रन करता है, ये सारी बातें। 100% सोलर पैनल, लार्जेस्ट कंटेनर, मुद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट पोर्ट, ये सारी बातें हम लोगों ने सारे पोर्ट्स को हमने 1 by 1 देख लिया।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ठीक है। और अगर इस वीडियो में कोई कमियां हो, खामियां हो, तो जरूर अपने एक सब लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंटों को, वो उस लैंग्वेज में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को यहाँ से समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।